Hello YouTube, we are back again with another video of carbonates compounds. This video is presented to you by J. Saraswati Vidyapit School. मेरा नाम है नमन. हमने कार्बोनेट्स कंपाउंड्स के ऑलरेडी दो वीडियो लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं. हम उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कार्बोनेट्स कंपाउंड्स का और हमने कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की 1s2, 2s2 एंड 2p2 आई थी. कार्बन की दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं. पहली है टेट्रावेलेंसी. टेट्रावेलेंसी का मतलब हम आगे समझेंगे इसी वीडियो में. और दूसरी प्रॉपर्टी कार्बन की जो इंपॉर्टेंट है वो होती है कैटिनेशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट है वो हमेशा ये टेंडेंसी रहेगी कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहेगा. उसकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इसको नोबल गैस, जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं जैसे कि हीलियम, आर्गॉन, नियोन, ऐसी गैसेस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उनकी तरह मिमिक करने की कोशिश करना चाहेगा. उनकी कैसी होती है? तो इट इज एवरी एलिमेंट्स टेंडेंसी टू अटेन अ स्टेबल स्टेट. स्टेबल स्टेट का मतलब होता है दो केसेस स्टेबल स्टेट में. पहला, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होगा अगर, तो उसको स्टेबल माना जाएगा गैस को. वो जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और वो उसको स्टेबल बोला जाएगा. दूसरा केस होता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल. शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था. अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पहले दोनों वीडियोस का. तो हमने ऑर्बिटल के बारे में यस्टरडे डिस्कस किया था. मैंने आपको बताया था के शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और मैंने आपको यह भी बताया था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो सकते हैं. एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो सकते हैं. के शेल के अंदर एक ही सब शेल था जिसका नाम था एस शार्प सब शेल. उसके अंदर तो केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. एल के अंदर 2 सब शेल्स थे, पहला शार्प, दूसरा प्रिंसिपल. ठीक है. एम के अंदर 3 सब शेल्स थे, शार्प, प्रिंसिपल एंड डिफ्यूज एंड सो ऑन. ठीक है. तो के शेल के अंदर एक ही सब शेल है. एक सब शेल के अंदर एस सब शेल के अंदर केवल एक ही ऑर्बिटल है, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे 2 प्रेजेंट है. ठीक है. एस सब शेल, अब एल शेल की बात करेंगे तो एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और एस सब शेल का एक ऑर्बिटल. टोटल हो गए कितने? 4. तो जो सेकंड ऑर्बिट होगा, एल शेल होगा, उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. ठीक है. अभी यहीं तक हमको जरूरत है इसकी. तो ऑर्बिटल्स मैंने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं इन बॉक्सेस से. ये एक ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये है जो अपवर्ड ऐसे एरो है और जो डाउनवर्ड है वो दूसरा इलेक्ट्रॉन है. इनका रीजन होता है क्यों इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाया जाता है, आगे डिस्कस करेंगे. अब ये मैंने 1s2 ऑर्बिटल यहाँ पे ड्रॉ किया है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं सिंगल ऑर्बिटल में. 2s में भी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स. मेन है यहाँ पे 2p में हमारे पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं कार्बन में. ऑर्बिटल्स p में प्रेजेंट है 3, 1, 2 एंड 3. अब इन 3 ऑर्बिटल्स में से किसी भी 2 ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया. सेम में दोनों नहीं डालते हैं, रूल्स होते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन प्लेस किए जाते हैं. पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे. ये वाला ऑर्बिटल पूरा खाली, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ सकते हैं. इस वाले में एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इस वाले में एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है. टोटल यहाँ पे 4 वैकेंट प्लेसेस हैं इलेक्ट्रॉन्स के. तो इस वजह से कार्बन 4 बॉन्ड और बना सकता है. किसी भी एटम के साथ कार्बन 4 बॉन्ड और बना सकता है क्योंकि यहाँ पे 4 वैकेंट इलेक्ट्रॉन्स की जगह है. इस वजह से कार्बन की इन 4 वैलेंट इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंसी 4 भी बोला जाता है या फिर कार्बन को टेट्रावैलेंट भी बोला जाता है. कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट. ठीक है. अब ये जो वैलेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमेशा आउटर मोस्ट शेल में मिलेंगे आपको. आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं
यही वैलेंट इलेक्ट्रॉन्स आगे जाके बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन इनका देखने को मिलता है। जो इनर शेल्स होंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में या प्रीवियस वीडियोस में तो आप उन डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेरीज। ऑलराइट, तो मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज बताई कार्बन की। पहला यहाँ पे बता दिया टेट्रावैलेंसी, दूसरी प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के पास अपनी बेसिक स्टेट में। तो हमने इनर शेल में, जिसको के शेल बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां डाल दिया, एक यहां डाल दिया। ठीक है, दूसरे शेल में 2s में एक यहां डाल दिया, एक यहां पे डाल दिया। ठीक है, इसी वाले शेल में ये s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए हमने, और जो p ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन्स और बच गए हैं उनको भी हमने यहां पे प्लेस कर दिया। अब इस आउटर शेल में, जिसको एल शेल बोला गया है, एल शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 8। अगर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे या फिर यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो तो वो स्टेबल स्टेट मानी जाएगी कार्बन की। अगर कोई भी शेल यहाँ पे पूरा है तो वो शेल स्टेबल स्टेट में रहेगा। अब यहाँ पे के शेल तो हमारा पूरा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। 2s शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन 2p है जो, उस सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स की और जगह मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। 4 बॉन्ड और बना सकता है वो किसी भी एटम के साथ या फिर खुद के साथ। कोई दूसरा कार्बन एटम है तो भी कार्बन 4 बॉन्ड बना सकते हैं 4 कार्बन के साथ अलग अलग। अब यहाँ पे 2 केसेस हो सकते हैं। स्टेबल होने के लिए कार्बन की टेंडेंसी रहेगी कि मेरे को स्टेबल होना है। अब स्टेबल होने के लिए या तो कार्बन इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। फर्स्ट केस है, या तो डोनेट कर सकता है। अगर डोनेट कर देगा, 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, नेगेटिव चार्ज हट जाएगा वहां से। डोनेट करेगा तो कार्बन एक नया एनायन बनाएगा जिसको जिसपे C+4 चार्ज होगा, जो कि अगेन स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल बनने के लिए इसको और भी या तो प्रोटॉन लूज करने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होते। दूसरा केस होगा, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है इस सबशेल को या ऑर्बिटल में अपने पूरे करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, अगर गेन कर लेगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उस पर, तब भी स्टेबल नहीं होगा। तो कार्बन इन दोनों में से कुछ भी ना करके, ना तो वो डोनेट करेगा ना वो गेन करेगा किसी दूसरे एटम से, बल्कि वो इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है किसी दूसरे एलिमेंट से या दूसरे एटम से। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ बॉन्ड इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स बाय शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ गेनिंग और डोनेटिंग देम, ना डोनेशन होगा वहां पे, ना ही वो गेन करेंगे, बल्कि शेयर करते हैं कुछ टाइम के लिए, उस बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं मीथेन का। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला होता है CH4, मतलब इसमें एक कार्बन का एटम है जिसके साथ 4 हाइड्रोजन के एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड बना के रहते हैं। ठीक है, तो मीथेन फॉर्मेशन में मैंने आपको कल फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन में बताया था, कार्बन 2 स्टेट में अकर करता है। ऑकरेंस कार्बन की पहली फ्री स्टेट थी जो कि डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेंस ये पढ़ा था हमने। दूसरी कंबाइंड स्टेट थी। कंबाइंड स्टेट में आपका एक एग्जांपल था मीथेन, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CH4। मैंने आपको बताया कार्बन टेट्रावैलेंट है, दैट इज इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स विद अनदर एटम्स और विद अनदर कार्बन्स। ठीक है, CH4 बनाने के लिए अभी कार्बन के पास ये डॉट्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे कार्बन की। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन
एलिमेंटल फॉर्म में एनवायरनमेंट में H2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सिर्फ H है, तो इट इज नॉट स्टेबल। हर एक एलिमेंट की तरह हाइड्रोजन की भी टेंडेंसी है कि मेरे को स्टेबल बनना है, ठीक है, H2 बनना है या फिर किसी और के साथ बॉन्ड बनाना है। कार्बन के पास और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन सिर्फ एक बॉन्ड और बना सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एक कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ सिंगल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये 4 रेड डॉट्स हैं, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन, ना तो कार्बन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, ना ही हाइड्रोजन ने कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन दिया, बल्कि दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं। ये बॉन्ड्स शो कर रहे हैं हमको, ये एक बॉन्ड, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 बॉन्ड बनाए हैं कार्बन ने ईच हाइड्रोजन, ठीक है। एक 4 हाइड्रोजन्स, 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये CH4 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूं, okay, so guys, for illustration, this black structure represents the carbon atom. इस कार्बन एटम में 1 2 3 4 बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल है ये। एंड दिस ऑरेंज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम कैन फॉर्म ओनली सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन एटम इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो अल्टीमेट स्ट्रक्चर दैट विल बी स्टेबल, इट विल लुक समवट लाइक दिस। इसके पास एक कार्बन एटम में एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और एक ये 4 हाइड्रोजन एटम्स इससे जुड़े हुए हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CH4, दैट इज मीथेन, ओके। वी विल हैव टू सी, जो कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाए हैं, उनसे फायदा क्या है। CH4 बनने का फायदा क्या है, कार्बन से CH4 में कन्वर्ट होके। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की देखी थी, 1s2 2s2 2p2, जहां पे 4 वैकेंट स्पेसेस थे इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 हाइड्रोजन्स के आने के बाद एक हाइड्रोजन यहाँ आया, 2 3 एंड 4, ये फुल्ली फिल्ड हो गया है p ऑर्बिटल। और हमने पढ़ा था कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल आर स्टेबल, कंप्लीटली या हाफ फिल्ड। यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड हो गया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 1s2 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में, और 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हाइड्रोजन के आ गए हैं। इट इज अ फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई CH4 इज स्टेबल। तो आज हमने टेट्रावैलेंसी के बारे में पढ़ा और कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम कैटिनेशन और नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग।